आज चलते चलते आ गए हैं उदासीन आश्रम रानोपाली अयोध्या। पावन नगरी अयोध्या में ये स्थापित है और इनका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। और आज यहाँ पर गुरु पर्व है। यहाँ साल में वर्ष में एक बार गुरु परंपरा का आयोजन होता है और यहाँ पर बड़ी दूर दूर से पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह से आज संत यहाँ उपस्थित होते हैं और अपने गुरु आराध्य जो भी पूर्व गुरु हुए हैं, मतलब एक तरह से उनका श्राद्ध तर्पण श्रद्धांजलि भी करते हैं और उनका पूजा पाठ भी करते हैं और ये एक बहुत अच्छा समागम होता है। उदासीन आश्रम में आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन है। बहुत ही हरियाली है और ये वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ पर चलिए आज आपको सभी संतों के पावन दर्शन भी करवाएंगे और यहाँ की दिव्यता को भी आज आप देखेंगे। सामने उदासीन आश्रम के हम मुख्य गेट में आ गए हैं और अब एंटर कर रहे हैं। आज बहुत ये देखिए हमको डायरेक्शन प्राप्त हो, सभी संतगण आ रहे हैं बड़ी दूर दूर से और आज यहाँ पर विशेष आयोजन ही है, संत समागम का ही आयोजन है और परसों यहाँ विशेष भक्तों का आयोजन होता है। चलिए आपको आज संत समागम के आप सभी लोग दर्शन करें और आज ये बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर चल रहा है। अयोध्या के आश्रम और मंदिरों में आप एक व्यवस्था ये पाएंगे कि यहाँ सब काम निर्धारित समय पर होता है। उस निर्धारित समय पर आप वहाँ पहुँचें तो आपको भोजन प्रसाद मिलेगा। आरती का विभिन्न समय होता है। दिन में 5 बार आरती होती हैं। प्रातः की आरती और शाम को संध्या समय की आरती विशेष रूप से आयोजित की जाती है। तो चलिए इस समय भोजन प्रसाद दोपहर का, जिसको हम लंच कहते हैं इंग्लिश में, वो भोजन प्रसाद तैयार हो गया है। तो भोजन का एक अलग विशेष स्थान यहाँ बनाया जाता है। इस उदासीन आश्रम में जो स्थान है वो अन्नपूर्णा जी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं और आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भोजन की कितनी स्वच्छ व्यवस्था और दिव्य व्यवस्था होती है। यहाँ से आप प्रेरणा लें कि जो भोजन का स्थान है वो कितने पवित्र रूप से रखा गया है। बहुत ही अच्छे वहाँ स्लोगन प्रारंभ से ही लिखे हैं। गेट से जब आप अंदर तक पहुँचेंगे भोजन के मुख्य स्थान तक, तब तक आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छे स्लोगन मिलेंगे, जिससे आपके मन में खाने के भोजन के प्रति एक विशेष विचार और ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसीलिए भारत भूमि में कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे मन। आश्रम के मंदिर परिसर में हम अन्नपूर्णा गृह आ गए हैं, जहां भोजन व्यवस्था होती है और यहीं से सभी को प्रसाद मिलता है। और देखिए वहां पर जो स्लोगन लिखा है वो वास्तव में एक बहुत बड़ा सार है, एक बहुत बड़ा संदेश है कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ। अपना ही भाग भोगने जीव जगत में आता है, खाने के दाने दाने पर नाम लिखा के लाता है। हम उनके कृतज्ञ बड़े जो हम पर दया दिखाते हैं, अपना भाग आप लाके आश्रम में खाते हैं। अब आपको आश्रम के अंदर जो भोजनालय है वहाँ आपको हम दर्शन करा दें। देखिए ये भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पर सभी संत लोग अपना भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं और विशेष भंडारा चल रहा है। और ज़रा आप देखिए कि कितनी अच्छी जागरूकता है कि बहुत अच्छे स्लोगन जगह जगह लिखे हुए हैं और पूर्व ऋषियों के, संतों के यहाँ पर चित्र भी बने हुए हैं और साथ में मंत्र भी लिखे हुए हैं। इससे लोगों को एक विशेष प्रेरणा प्राप्त हो रही है और यही हमारी सनातन संस्कृति है। और इसी संस्कृति को इन आश्रमों में विशेष एक ज्ञान भी प्राप्त होता है और विशेष प्रेरणा भी प्राप्त होती है।
संत श्री भरतदास जी साहब पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और हर बड़े संतों से संपर्क भी कर रहे हैं। देखिए, जब आप किसी संस्था, आश्रम, मंदिर, कंपनी या विशेष संगठन के संपर्क में जब आएंगे तब आपको उनके नियम और जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो मालूम पड़ेंगी। अयोध्या में आने पर ये बात स्पष्ट हुई कि यहाँ पर जो संत समाज है, साधु समाज है, उसमें ना तो कोई जाति होती है, ना ही कोई वर्ग होता है और न ही किसी तरह की ऊंच नीच होती है। ये आपने यहाँ अभी खाने की व्यवस्था से देख भी लिया होगा कि यहाँ सभी लोग एक ही साथ पंगत में बैठ के सभी खाना खाते हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता। कुछ समीक्षात्मक और वामपंथी लोग जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं गलत दे देते हैं और समाज में गलत संदेश फैलाते हैं, वो आप जब यहाँ इन व्यवस्थाओं को देखेंगे नज़दीक से तो आप पाएंगे कि ये बड़ी ही अच्छी और श्रेष्ठ व्यवस्थाएं हैं। अब इस समय सायंकालीन, संध्याकालीन आरती का समय हो गया है और आश्रम परिसर में, मंदिर में पूरी तरह मनमोहक लाइटें, प्रकाश उज्ज्वल रूप से प्रकाशित है और बड़ा ही मनमोहक और रमणीकता है। आप देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। मैं आपको स्वर्ग तो नहीं दिखा सकता, लेकिन स्वर्ग की अनुभूति जरूर करा सकता हूँ। चलिए, आनंद लीजिए। देखिए, रानोपाली आश्रम अयोध्या के नैनाभिराम आप पावन दर्शन करिए और सज गया है ये गुरु पर्व के लिए। और यहाँ पर लगातार 2 दिन ये प्रोग्राम चलेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम और आध्यात्मिक प्रोग्राम। बड़ी दिव्यता के साथ इनका आयोजन किया जाता है यहाँ पर और बड़ी दूर दूर से संतों का समागम होता ही है। और देखिए, उदासीन आश्रम में अयोध्या रानोपाली में दिन में ही आप हरा भरा नहीं देखेंगे, रात में भी जो लाइटिंग की गई है वो भी हरी की गई है। हरे, देखिए, हरे बल्बों से सुसज्जित है। पेड़ को भी कितना सुंदर, ये मोलश्री का पेड़ है। ये एक बार आंधी पानी में गिर गया था, लेकिन यहाँ पर पूज्य श्री भरतदास जी साहब ने इसको पुनर्जीवित करवा दिया। शाम का समय है, संध्या आरती का समय हो गया है और आरती इस समय प्रारंभ हो गई। अब हम गुरु स्थान पर आ गए हैं, जहाँ पर सभी पूर्व जो इस स्थान के, इस पावन स्थान के जो पूर्व गुरु रहे हैं उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है मूर्ति और विग्रह के रूप में। और आज उन्हीं का ये पर्व है। ये हमेशा श्राद्ध और जो बड़े दिन चलते हैं, गुरु दिन, इन्हीं में ये आयोजन किया जाता है। और सारे जितने भी इस पद्धति से जुड़े हुए संत हैं उन सब का यहाँ पर आज याद करते हैं और सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री महंत बाबा संगत बख्श सिंह साहब के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी और तब से यहाँ पर श्री माधोराम साहब, श्री बाबा नारायण राम जी, बाबा केशव राम जी, श्री महंत राम गोपाल दास जी और महंत बाबा दामोदर दास जी और महंत बाबा कल्याण दास जी और इस समय डॉक्टर स्वामी भरतदास जी साहब बनारस विश्वविद्यालय से आप पीएचडी होल्डर हैं और आप बहुत ही दिव्य और प्रतिभाशाली और विचारवान तथा दर्शन के बहुत ही आपको दर्शन के प्रकांड विद्वान हैं। आपका अयोध्या तथा अयोध्या के आसपास के ज़िलों में बहुत ही लोकप्रियता है। आप पूरी तरह से जन सेवक हैं। आप मतलब इतनी उदारता और इतनी विनम्रता तथा अनुशासनात्मक रूप से आप आश्रम को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं और आपको प्रकृति और शिक्षा का बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट व अभिरुचि है। यहाँ पर पूज्य संत श्री बाबा संगत बख्श सिंह जी के
के स्मृति चिन्ह हैं, ये रखे हुए हैं। खड़ाओं को विशेष महत्व दिया जाता है, वो खड़ाऊ यहाँ पर स्थापित है। ये देखिए सभी नए बटुक लोग हैं और श्री आलोक कुमार पांडे जी भगवत गीता का यहाँ पाठ कर रहे हैं सभी बच्चों के साथ। और यहाँ पर देखिए छोटे से श्री सुबोध जी बटुक हैं और ये देखिए अब आपके आचार आ गए हैं और वो आचार अब यहाँ पर शुरुआत करा रहे हैं। और सभी बटुक लोग यहाँ पर ये एक तरह से ट्रेनिंग भी कहिए और यहीं से एक संस्कार भी कहिए, ये वास्तव में यही सनातन संस्कार है। यहाँ पर नेपाल देश के भी बहुत सारे बटुक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।